जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का लुसेन जी के सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के इस पार्ट में गवर्नर जनरल तथा वायसराय से जुड़े सभी सेलेक्टेड तथा इम्पोर्टेंट सवाल को कराएंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के सवाल अक्सर हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट तथा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने और कब की थी? तो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में। अगला सवाल है, कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था? तो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर जॉर्ज वारलो गवर्नर जनरल के पद पर कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1805 से 7 ईस्वी तक। अगला सवाल है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1813 से 23 ईस्वी तक। अंगल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में किसके समय हुई? तो राइट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि कब हुई? तो राइट आंसर है मार्च 1816 ईस्वी में। दोस्तों, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये सवाल कई भी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो राइट आंसर है 1822 ईस्वी में। अगला सवाल है, लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1823 से 28 ईस्वी तक। अगला सवाल है, प्रथम आंगल वर्मा युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो राइट आंसर है 1824 से 1826 ईस्वी तक। अगला सवाल है, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब और किसके समय हुआ था? तो राइट आंसर है 1824 ईस्वी में, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। अगला सवाल है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1828 से 35 ईस्वी तक। अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो राइट आंसर है 1823 ईस्वी में। दोस्तों, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया? तो राइट आंसर है 1829 ईस्वी में। अगला सवाल है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने और कब की थी? तो राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में। दोस्तों, एक काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग ज़रूर नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चार्ल्स मेटकाफ गवर्नर जनरल के पद पर कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1835 से 36 ईस्वी तक। अगला सवाल है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स मेटकाफ को। दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है, लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर 1836 से 42 ईस्वी तक। लॉर्ड एलिनबरो गवर्नर जनरल के पद पर कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1842 से 44 ईस्वी। अगला सवाल है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई है? तो राइट आंसर है 1843 ईस्वी से। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा?
तो राइट आंसर है 1844 से 48 ईस्वी तक। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के पद पर कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1848 से 56 ईस्वी तक। अगला सवाल है 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है सआदत खान। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी को। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी भी आई है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है 1854 ईस्वी में। अगला सवाल है भारत में लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने और कब की थी? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, से भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर 1856 से 62 ईस्वी तक। अगला सवाल है भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी का सैनिक विद्रोह किसके समय हुआ था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग के समय। दोस्तों आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1862 से 63 ईस्वी तक। अगला सवाल है लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1864 से 69 ईस्वी तक। अगला सवाल है लॉर्ड मेयो वायसराय के पद पर कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1869 से 72 ईस्वी तक। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर है 1872 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब और किसके समय हुई? तो राइट आंसर है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लॉर्ड नॉर्थब्रुक वायसराय के पद पर कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1872 से 76 ईस्वी तक। अगला सवाल है पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय हुआ था? तो राइट आंसर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। अगला सवाल है लॉर्ड लिटन वायसराय के पद पर कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1876 से 80 ईस्वी तक। ओवन मेरीडिथ के नाम से कौन जाने जाते थे? तो राइट आंसर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ओवन मेरीडिथ के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1880 से 84 ईस्वी तक। अगला सवाल है भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब और किसके समय करवाई गई? तो राइट आंसर है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? तो राइट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अगला सवाल है लॉर्ड डफरिन वायसराय के पद पर कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1884 से 88 ईस्वी तक। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके समय हुई थी? तो राइट आंसर है 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है ए ओ ह्यूम। अगला सवाल है लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1888 से 94 ईस्वी तक। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा के नाम से जो जाना जाता है का निर्धारण
किसके समय हुआ? तो राइट आंसर है लॉर्ड लैंसडाउन के समय। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, आप लोग इसे ज़रूर नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर 1894 से 99 ईस्वी तक। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।